आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य, संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय का नमस्कार स्वीकार। आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य, संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय का नमस्कार स्वीकार। हम कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं और अब आज दो सूत्रों के बाद ये प्रकरण पूरा हो जाएगा। 27 और 2 29 इसमें वो है सूत्र हैं। तो आज हम अगला सूत्र पढ़ते हैं जो 28वां होगा और इसके बाद 29वां सूत्र भी होगा जिसको हम पढ़ेंगे आज। तो यह सूत्र है यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम, जिससे निर्धारण होता है। निर्धारण क्या होता है, पहले इसका अर्थ देखते हैं। समुदाय से जाति, गुण और संज्ञाओं के विशिष्ट अंश के पृथक्करण को निर्धारण कहते हैं। मान लीजिए कि मनुष्य नाम का समुदाय है, मान लीजिए कि पशु नाम का समुदाय है, मान लीजिए पक्षी नाम का समुदाय है, और भी कोई भी हो सकते हैं, तरह तरह के, भील, कोल, किरात। उसी तरह से ब्राह्मण भी एक समुदाय है, क्षत्रिय भी एक समुदाय है। इस तरह से समुदाय, वैश्य समुदाय है, शूद्र समुदाय है। तो इस तरह से समुदाय मतलब संख्या, एक बड़ी संख्या। और उसी समुदाय के अंतर्गत हम किसी को श्रेष्ठ बताना चाहें या छोटा बताना चाहें तो उस समुदायवाचक शब्द से षष्ठी आती है। समुदायवाचक शब्द से षष्ठी या सप्तमी। मान लीजिए कहें कि मनुष्यों में द्विज श्रेष्ठ है, यही उदाहरण दिया है इन्होंने। मनुष्यों में द्विज श्रेष्ठ है, तो मनुष्यों में जो है वह षष्ठी या सप्तमी में होगा, क्योंकि उसी से निर्धारण किया जाए। समुदाय वही है, समुदाय का एक अंश जो होता है ना, उसका निर्धारण किया जाता है। समुदाय के एक अंश से, समुदाय से उस एक अंश को पृथक किया जाता है, लेकिन वह उसका अंश ही होता है, एक अंश जिसको जिसका निर्धारण किया जाता है वह उस समुदाय का अंग होना चाहिए। जैसे कहें फलों में आम सबसे बढ़िया है, तो फलों में आम जो है, आम स्वयं भी फल है, तो फल में ही वह श्रेष्ठ है। लेकिन जब हम कहेंगे कि राम से श्याम श्रेष्ठ है, तो यहाँ हम यह नहीं बता रहे कि राम और श्याम दोनों मनुष्य, वाक्य में तो नहीं है। हम तो सीधे कहते हैं राम और श्याम में से श्याम श्रेष्ठ है या राम श्रेष्ठ है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी यह समझिए कि जब एक समुदाय है और समुदाय के अंतर्गत ही कोई वस्तु है, व्यक्ति है, उसका निर्धारण किया जाता है, तो जो समुदाय होता है उसमें षष्ठी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति आती है। उदाहरण के लिए दिया है कि नृणाम निषु वा द्विजः श्रेष्ठ। नृणाम मतलब मनुष्य में, नृषु मनुष्य में, मनुष्य में, दोनों का अर्थ मनुष्य में ही होगा, लेकिन संस्कृत में इसका रूप अलग है। तो अब यहाँ पर पहले देखें, यहाँ द्विज जाति की श्रेष्ठता बताई जा रही है, द्विजः श्रेष्ठ। और वह उसका समुदाय कौन है, उसका समुदाय है नृ। नृ मतलब मनुष्य, नर होता है वैसे यहाँ, लेकिन मनुष्य माने पड़ेगा। तो जो यह द्विज है वह क्या मनुष्य से बाहर है? कहते नहीं, वह उसके अंतर्गत ही। तो जिसका निर्धारण किया जाता है और जिससे निर्धारण किया जाता है वह समुदाय होता है। जिसका निर्धारण किया जाता है वह उस समुदाय का एक अंश होता है, और जिससे निर्धारण किया जाता है वह समुदाय ही होता है। तो कहते हैं नृणाम नृषु मनुष्य वा मनुष्यो श्रेष्ठ, मनुष्य श्रेष्ठ, द्विज श्रेष्ठ। क्या कहा कि
नृणाम नृषु, मनुष्यों का और मनुष्यों में, तो यहाँ यह सब न लेकर मनुष्यों में है। तो समुदाय कौन हुआ? तो नृ मनुष्य, और जिसकी विशिष्टता बताई जा रही है वह कौन हुआ? तो द्विज। तो अब द्विज की जिसमें विशिष्टता बताई जा रही है वह समुदाय है नृ, नर या मनुष्य। तो सूत्र के अनुसार क्या होगा? नृ शब्द से षष्ठी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति आएगी, और षष्ठी विभक्ति आने पर नृणाम हो जाएगा और सप्तमी विभक्ति आने पर नृषु हो जाएगा। तो नृणाम क्या होता है? षष्ठी का बहुवचन, और नृषु क्या होता है? सप्तमी का बहुवचन। तो यतश्च निर्धारणम सूत्र से इस नृ में, नर में या तो षष्ठी आएगी या सप्तमी आएगी। तो षष्ठी आने पर बनेगा नृणाम द्विजा श्रेष्ठा, और सप्तमी आने पर क्या हो जाएगा? नृषु द्विजा श्रेष्ठा। दोनों सही है, दोनों ही सही, पर दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब कर सकते हैं बताने के लिए, लेकिन वा लगाना पड़ेगा, नृणाम नृषु वा। और अच्छा हो कि अलग अलग प्रयोग करें, नृणाम द्विजा श्रेष्ठा, नृषु द्विजा श्रेष्ठा। मनुष्यों में कौन श्रेष्ठ है? मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों में कौन श्रेष्ठ है? तो कहता है द्विज, द्विज श्रेष्ठ है। द्विज मतलब ब्राह्मण, मनुष्यों में ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया गया। तो यतश्च निर्धारणम में एक बार फिर से इसको सोचें, समझें। यतश्च निर्धारणम का अर्थ हुआ कि एक ही समुदाय के अंतर्गत जो विशिष्ट है किसी अर्थ में, वह नकारात्मक सकारात्मक भी दोनों ही हो सकता, तो वह जो विशिष्ट है, जो जाति समुदाय विशिष्ट है, जो व्यक्ति विशिष्ट है, वह जिस समुदाय को का एक अंश है, उस समुदाय में भी षष्ठी या सप्तमी होगी। तो क्या बनेगा? मान लो कहे कि नृणाम द्विजा श्रेष्ठा का, तो यहाँ जो नृणाम है वह उसका उसी का निर्धारण हो। निर्धारण तो द्विज का हुआ है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि वह समुदाय जो है जिसमें से निर्धारण हो रहा है उसका एक अंश का, उस समुदाय से षष्ठी आएगी। जैसे कहा कि नृणाम है, उसमें से द्विजा श्रेष्ठा, द्विज जो है श्रेष्ठ है, यह तो निर्धारण किया जा रहा है। तो द्विज अगर श्रेष्ठ है तो वह मनुष्य समुदाय का एक अंश है, इसलिए वह जो मनुष्य समुदाय है उसमें षष्ठी विभक्ति होगी। तो नृणाम का, नृणाम श्रेष्ठ है कौन? नृणाम कौन श्रेष्ठ है? द्विजा श्रेष्ठ, या फिर नृषु द्विजा श्रेष्ठ। या तो षष्ठी होगी या सप्तमी होगी। तो किससे? जिस समुदाय, उस समुदाय से। तो समुदाय है नृ, तो इसका षष्ठी में नृणाम बनेगा एक वचन में, और सप्तमी नृणाम षष्ठी बहुवचन में और सप्तमी बहुवचन, दोनों में एक में नृणाम बनेगा, एक में नृषु बनेगा। तो क्या हो गया? नृणाम द्विजा श्रेष्ठा अथवा नृषु द्विजा श्रेष्ठा, दोनों ही रूपों की सिद्धि होगी। इस तरह से यतश्च निर्धारणम का अर्थ हुआ। उसके बाद पंचमी विभक्ते सूत्र है, इसको ये थोड़ा समझने की बात है। देखिए, अभी हमने तुरंत पढ़ा कौन सा? यतश्च निर्धारणम। यहाँ पर हमने कहा कि मान लीजिए मनुष्यों में द्विज श्रेष्ठ है, तो द्विज कोई मनुष्य से अलग चीज नहीं है, वह मनुष्य रूप ही है। मनुष्य बड़ा है और द्विज छोटा है,
एक अंश है मात्र। क्योंकि मान लीजिए अगर आज की तारीख में भी देखें कि मनुष्य द्विज की स्थिति क्या है। विश्व में 7.5 अरब व्यक्ति हैं, उसमें से द्विज कितने होंगे? द्विज होंगे 6 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ होंगे, और इतने ही होंगे। 10 करोड़, 12 करोड़ होंगे, और कितने होंगे? तो बहुत कम हुए। तो लेकिन वे द्विज जो है मनुष्य जाति का अंश है, एक अंश है। तो इसलिए जो समुदाय है, जो बड़ा पक्ष है, उससे षष्ठी या सप्तमी आती है। इसीलिए नृणाम श्रेष्ठ बताया गया या नृषु श्रेष्ठ बताया गया। पंचमी विभक्ति में कहा गया कि जिसकी विशिष्टता बताई जाएगी वह उस बड़े समुदाय से अलग होगा। बड़ा समुदाय हो सकता है, छोटा समुदाय हो सकता है, लेकिन दोनों भिन्न होंगे। जैसे कहा राम से श्याम धनवान है, तो राम और श्याम दोनों के बीच में कोई वो नहीं बताया गया कि मतलब श्याम अंश है राम का, ऐसा तो है नहीं, या राम अंश है श्याम का, ऐसा भी नहीं है। और जो राम है और श्याम है, ये दोनों परस्पर भिन्न हैं। ये प्रारंभ से ही इसमें भिन्नता है। जब कहा गया यतश्च निर्धारणम में नृणाम नृषु, तो द्विज है, तो वह द्विज नृ से अलग नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोनों प्रारंभ से ही अलग होता है। राम जो है वो राम है, श्याम जो है वो श्याम है, दोनों मनुष्य हैं। मनुष्य वाली बात कही ही नहीं गई है ना, सीधा कहा कि राम से श्याम श्रेष्ठ है। ये कहते कि मनुष्यों में राम श्रेष्ठ है, तो फिर से वही षष्ठी आ जाती। तो ये जब कहा कि राम से तुलना करते हुए कहा श्याम श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर जिससे निर्धारण किया जा रहा है उसमें पंचमी विभक्ति आती है। तो जैसे इसका उदाहरण है, सरल सा उदाहरण है, वह है कि माथुरा पाटलिपुत्र के भ्य आढ्यतरा। माथुर जो है मथुरा में रहने वाले, वे पाटलिपुत्र में यानी पटना में रहने वाले से अधिक धनवान होते हैं। तो अब जो मथुरा में रहने वाले माथुर हैं, उनका समुदाय पटना में रहने वाला नहीं है। उनका समुदाय कि वह एक बड़े समुदाय का अंश मात्र है। कौन? माथुर। ऐसा नहीं है, ऐसा इसमें नहीं बताया गया। इसमें तो सीधा कहा गया कि दोनों अलग बताया गया कि पाटलिपुत्र में पटना में रहने वालों से मथुरा में रहने वाले अधिक धनवान हैं। तो विशेषता क्या बताई जा रही है उसकी, माथुर की, कि वह पटना में रहने वाले से अधिक धनवान है। तो दोनों शुरू से ही अलग दिख रहे हैं, पटना में रहने वाला और मथुरा में रहने वाला शुरू से अलग दिख रहे हैं। तो इसलिए जिससे जो निर्धारण का अवधिभूत है, यानी जिससे तुलना की जाती है, जिसको ध्यान में रखकर निर्धारण किया जाता है, तो वह पंचमी में होता है। तो अब जैसे उदाहरण यही है, माथुरा पाटलिपुत्र के भ्य आढ्यतरा। माथुर जो होते हैं वे पटना में रहने वाले से अधिक धनवान होता है। यहाँ मथुरा वासियों की पटना वासियों से आढ्यता यानी संपन्नता अधिक होती है, यह विशेष बात बताई गई है। यानी मथुरा वाले से पटना वाले से मथुरा वाले ज़्यादा धनवान है। माथुर जो है पाटलिपुत्र वालों के अंतर्गत नहीं है। जैसे वहाँ था कि द्विज जो है मनुष्यों में श्रेष्ठ है, तो द्विज जो है मनुष्यों के अंतर्गत ही था। यहाँ पर जो माथुर है मथुरा वाले, वे पाटलिपुत्र वालों के क्या है आढ्यतर, उससे उनके अंतर्गत नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो इसलिए ये जो पृथकता बताई जा रही है किसकी, माथुर की, किससे, पाटलिपुत्र वालों से, तो इसलिए दोनों में क्या होगी नहीं जो तो इसलिए पाटलिपुत्र वालों में
क्या होगी कि पंचमी विभक्ते सूत्र, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, पंचमी विभक्ते सूत्र से क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र से वो उस पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो पाटलिपुत्र के भ्य पंचमी बहुवचन में, पाटलिपुत्र के भ्य, तो उसमें तब क्या बनेगा, तब माथुरा पाटलिपुत्र के भ्य आढ्यतरा, इस रूप की सिद्धि हुई। सीधी सी बात है कि दो अलग अलग हैं, माथुर अलग है और पटना वाले अलग हैं। और उसमें माथुर जो है ज़्यादा धन वाले हैं। तो अब जो जिससे किससे ज़्यादा धन वाले हैं, पाटलिपुत्र वाले से। तो ये जो जिससे निर्धारण किया जा रहा है, वो दोनों यदि अलग अलग हैं और जिससे निर्धारण किया जाता है उसमें पंचमी विभक्ति आती है। इसलिए पाटलिपुत्र के पुत्रक में ही पंचमी विभक्ति आएगी और पाटलिपुत्र के भ्य रूप प्राप्त होगा, और इस तरह से माथुरा पाटलिपुत्र के भ्य आढ्यतरा रूप की सिद्धि होगी। यह आज इतना ही, आगे कल देखेंगे। धन्यवाद।